Good morning students. Today we will read the chapter ईश्वर the storyteller. Storyteller एक story बताता है रोज़. तो ईश्वर is the guy who is storyteller in this story. So here is the story. One night Mahindra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? डर जाता है वो उठता हुआ कि क्या वो कोई भूत था. पसीना आ जाता है. सो हेयर वी विल रीड द स्टोरी. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, महेंद्र बाय नेम. क्या नेम है उसका? महेंद्र. ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र. क्या है वो? एक जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स at various types of construction sites, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. किसको सुपरवाइज करता था? जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता था सबको सुपरवाइज करता था. लाइक फैक्ट्रीज़ का वर्क चल रहा है, ब्रिजेस, डैम्स एंड और बहुत सारा जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क था तो उसकी क्या ड्यूटीज़ थी? उनको सुपरवाइज करना. Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site. और महेंद्र का मेन जो जॉब था सब पे नज़र बनाए रखना था. He had to keep moving from place to place every now. और उसे अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी. And then as ordered by his head office, जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन पास ऑन होते थे हेड ऑफिस से वो अपनी जगह चेंज कर लेता था. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज. कभी कोल माइनिंग के एरिया में जाता, कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट. और फिर पता लगता है कि कुछ महीनों बाद उसे कहाँ जाना है? केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. तो उसे अपनी जगह बहुत जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ती थी. सो ही वॉज अ बैचलर, अनमैरिड था वो. हिज नीड्स वर सिंपल. उसकी ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी थी. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन. बिकॉज ही वॉज बैचलर, उसके बच्चे भी नहीं हैं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो उसकी ज़रूरतें भी कम थी और वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे बहुत अच्छी फिटिंग वाला घर ना हो, और अ मेक शिफ्ट कैनवस टेंट या फिर कोई टेंट का ही घर हो इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, वो कहीं भी रह सकता था. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. लेकिन उसका एक एसेट है, एक संपत्ति थी उसके पास जिसको वो हमेशा अपने साथ में रखता था, और वो क्या था? उसका कुक. वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. कुक का नाम क्या है? ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र. कुक भी उससे अटैच था, मीन्स उससे लगाव था. एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, मीन्स उसको हमेशा फॉलो करता था. जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी, जहाँ भी ट्रांसफ़र होती थी, तो वो विदाउट एनी कंप्लेन उसके साथ साथ रहता था. वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, तो जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती उसने साथ में उसके जाना ही जाना था. ही कुक्ड फॉर महेंद्रा. वो महेंद्रा के लिए खाना बनाता था. वॉश हिज क्लोथ्स, कपड़े धोता था. एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मास्टर के साथ, अपने बॉस के साथ बहुत सारी बातें भी करता था. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और इतनी स्टोरीज वो बना लेता था. एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, वो किसी भी टॉपिक पे बोल सकता था. ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape. उसकी एक कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी. वो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट था. वो कुछ भी बना लेता था. विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. चाहे उसको कोई शॉप्स भी ना मिले, बट उसके इंग्रेडिएंट्स जो भी वहाँ एटमॉस्फेयर में, लोकेलिटी में मिलता था, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी कुकिंग को एडजस्ट कर लेता था. ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace.